हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। जब से कैनेडियन गवर्नमेंट ने एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट को चेंज किया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है, उसके बाद बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि हमें कनाडा में अप्लाई करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहिए, कौन सी प्रोफाइल के लिए कौन सा कंट्री बेस्ट है, बजट कहाँ कम आएगा, सेटलमेंट कहाँ ईजी है, वर्क राइट्स कहाँ पर अच्छे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के माइंड में चल रहे हैं। आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जब से एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट को चेंज किया गया है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग सेम हो चुकी है। अगर हम आइल्स की बात करते हैं, आपने 12th किया है, बैचलर किया है, मास्टर किया है, अभी आप कनाडा में अप्लाई कर सकते हैं ओवरऑल 6, एक में 5.5 के साथ या दो में 5.5 के साथ एसडीएस कैटेगरी में आपकी फाइल जाएगी, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहां पर मैच हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। 12th के बाद आप ओवरऑल 6, एक में 5.5 या दो में 5.5 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर में आपको कम चांस मिलेंगे, वैसा ही कनाडा में भी बैचलर में आपके पास ऑप्शंस कम हो जाएंगी, तो मगर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको स्कोर अगर आइल्स आपने की है तो ओवरऑल 6, एक में 5.5 पे फोकस करना चाहिए, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हो। पीटी वाले बच्चों के लिए ओवरऑल 60 चाहिए अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो कनाडा में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो आपको ओवरऑल 51 पे भी अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओवरऑल 54 पे भी मिल जाएंगे। अगर आपने बैचलर या मास्टर किया है तो ओवरऑल 58 पे भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। यानी कि अगर आप पीटी के साथ जाना चाहते हो तो ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन है। ओवरऑल 60 के नीचे आपकी फाइल नॉन एसडीएस में कनाडा में अप्लाई हो सकती है। वहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा उस चीज़ के बारे में अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो अभी चेंज हुई है। उसके बाद स्ट्रीम की बात करते हैं। अगर आप किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हुआ है, अपना 12th किया है, बैचलर मास्टर, तो कनाडा में आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आपका एकेडमिक स्कोर ओवरऑल 50 और बहुत ज़्यादा किसी स्कोर में और किसी सब्जेक्ट में आपका स्कोर कम नहीं है, तो आप किसी भी स्ट्रीम के साथ, आर्ट्स के साथ भी आप अपना वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टेम के स्टूडेंट हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट के साथ अगर आप अपनी फाइल लगाते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा रहेगा। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थोड़ा सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं है। अगर आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं आर्ट्स में तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको कनाडा में जाना चाहिए। अगर आपका गैप है तो गैप एक्सेप्ट होता है कनाडा में। आपका 1 साल का, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 20 साल का भी गैप है, आप जस्टिफिकेशन लगा सकते हैं, मैनेज कर कर भी आप कनाडा पहुंच सकते हैं। यानी कि आपका गैप एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है कनाडा में। मगर ऑस्ट्रेलिया में गैप एक्सेप्ट नहीं होगा। फ्रेश पास आउट है 12th के बाद तभी चलेगा। 1 साल का गैप एक्सेप्ट हो सकता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तब। अगर आप बैचलर मास्टर हैं तो 3-4 साल, 5 साल तक का भी गैप एक्सेप्ट हो सकता है, मगर जस्टिफिकेशन प्रॉपर होना चाहिए जहां पर आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जहां पर गैप एक्सेप्ट हो सकता है कनाडा में, जहां आप इसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कनाडा में एक बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर आपको रिफ्यूज़ल मिल जाती है तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, फिर रिफ्यूज़ल आ जाती है फिर दोबारा कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट आप ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने 12th के बाद लगाया तो एक बार रिफ्यूज़ल आ गई, दोबारा नहीं लगा सकते, फिर आपको बैचलर के बाद ट्राई करना पड़ेगा, फिर रिफ्यूज़ल आ जाती है तो फिर आपको मास्टर के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चांस नहीं मिलेंगे। अगर एक रिफ्यूज़ल आ गई ऑस्ट्रेलिया में तो मानकर चलिए कि आप अभी दूसरा कोई कंट्री फाइंड आउट कर लें, दोबारा वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रंट पेमेंट की बात करते हैं, बजट की बात करते हैं कि कितना बजट आपको चाहिए अगर आप कनाडा में जाते हैं, तो आपको पहले जो पेमेंट करनी होती है, जिसमें 9 से 10 लाख आपका ट्यूशन फीस, जो आपकी यूनिवर्सिटी को 1 ईयर की फ़ीस जाती है जी, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को देख लेते हैं कि वहाँ पर 9-10 लाख लग रहा है, वहाँ पर इतना लग रहा है। कनाडा में आप 1 साल की फ़ीस पे करते हैं जिसका टोटल कॉस्ट आता है 9 से 10 लाख। उसके बाद 1 साल का लिविंग कॉस्ट भी आप पे करते हो पहले, जिसका कॉस्ट आता है 6 लाख के आसपास। तो यानी कि 9 + 6 15-16 लाख रुपए में आपका टोटल 1 ईयर का लिविंग कॉस्ट और 1 ईयर का ट्यूशन फीस जाता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो तो जहाँ पर 6 मंथ का आप फीस पे करते हो, जो बनता है आपका 7 से 8 लाख। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस, एम्बेसी फीस डालकर आपका 10-11 लाख आप स्टार्टिंग में पे करते हो। बाकी आप फंड शो कर सकते हो, उसका आपको साथ में दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। फंड शो करिए, चाहे आप लेकर जाइए चाहे ना लेकर जाइए।
फ्रंट पेमेंट है जो आपको कनाडा में 15 लाख और ऑस्ट्रेलिया में आप मानकर चलिए 11 से 12 लाख में आपका एडजस्टमेंट हो सकता है। फ्रंट पेमेंट में ऑस्ट्रेलिया का कम है, मगर फंड शो करने पड़ेंगे। अगर आप कनाडा जाते हैं 15-16 लाख जिसमें आपने जीआईसी और 1 ईयर की ट्यूशन फी पे कर दी, तो फंड शो करें ना करें आपकी मर्जी। कनाडा में आप ऑस्ट्रेलिया में आपको फंड शो करने पड़ेंगे। जब आपने जीटी के लिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना तो 30 से 32 लाख रुपया आपके अकाउंट में 3 मंथ पुराना होना चाहिए। अगर रीसेंट फंड है तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपने देना है। तो इस चीज़ को आपने मान लेना है कि 30-32 लाख रुपया आपको 3 मंथ पुराना दिखाना पड़ेगा। फंड्स अगर आप मैनेज करेंगे तो थोड़ा सा चांस अभी रिस्की है, क्योंकि फंड्स की वेरिफिकेशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से काफ़ी अच्छे से की जा रही है। उसके बाद प्रोग्राम चेंज, अगर आप कनाडा में जाते हैं जैसे ही आपको स्टडी परमिट मिलता है, यानी कि आप वहाँ पर एयरपोर्ट पे उतरे, बॉर्डर क्रॉस किया, सीबीएसए जो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर है उन्होंने जैसे ही आपको स्टडी परमिट दे दिया तो आप जाते ही अपना प्रोग्राम, अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कॉलेज, अपना प्रोविंस, अपना स्टेट, सिटी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो नया रूल है वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रोग्राम में आपके हैं कम से कम 6 मंथ आपको वहाँ पर स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपना प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। अगर आप कनाडा में जा रहे हो, आपका प्रोग्राम 2 साल से कम ड्यूरेशन का है तो आपका वर्क परमिट उतने टाइम का ही होगा जितने टाइम का आपका प्रोग्राम है। अगर आपका प्रोग्राम 2 साल का है या 2 साल से ज़्यादा का है तो मैक्सिमम वर्क परमिट कनाडा में 3 साल का है। उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका ये कोर्स होगा तो इतना वर्क परमिट मिलेगा, इतना होगा तो ये मिलेगा। सिर्फ आपके कोर्स की ड्यूरेशन को देखकर ही आपका वर्क परमिट डिसाइड होता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो बैचलर डिग्री करने पर आपको 2 साल का, मास्टर डिग्री करने पे आपको 3 साल का, अगर आप पीएचडी कर रहे हो तो आपको 4 साल का। कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनको लेने से आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिलती है, यानी कि 2 साल की जगह 4 साल का वर्क परमिट, 3 साल की जगह 5 साल का और 4 साल की जगह 6 साल का वर्क परमिट मिलता है। वैसे ही आपको रीजनल एरिया में जाते हो तो वहाँ पर भी वर्क परमिट ऐड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में ऐसा नहीं है। इसके बाद अगर आप स्टडी के दौरान वर्क करते हो, वो राइट्स हैं जो आपके, उसमें आप कनाडा में 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में पहले 20 आवर्स था, अभी 24 आवर्स आप वीकली काम कर सकते हो स्टडी के दौरान, यानी कि जहां ऑस्ट्रेलिया में आपको 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करने का लीगली चांस मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। वेज रेट की बात करते हैं तो आप मानकर चलिए कनाडा में आपको 16 से 17 डॉलर पर आवर और ऑस्ट्रेलिया में आपको 20 से 23 डॉलर तक का आप अर्निंग कर सकते हो। सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं, पीआर अगर आप लेना चाहते हैं तो कनाडा में आपको थोड़ा इजी पीआर मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा आपको समय लगता है, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए थोड़ा 8 से 10 साल, अगर बैचलर किया है तो 6 से 7 साल और 8 साल तक भी पहुंच सकते हैं। तो थोड़ा टाइम आपको ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के लिए ज़्यादा लगता है। इसके बाद वीज़ा प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आपके टोटल प्रोसेस की बात करते हैं ऑफ़र लेटर से लेकर वीज़ा तक, तो कनाडा में बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपने कोई इंटरव्यू नहीं देना, कोई फंड्स वगैरह पहले शो नहीं करने, तो सारा प्रोसेस आपका बहुत सिंपल तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोसेस है आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, आपका इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकता है, आपके फंड्स वगैरह की वेरिफिकेशन हो सकती है, यानी कि थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ता है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। स्पाउस आप अभी दोनों कंट्रीज़ में साथ लेके जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ अभी भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस है कि ये कंडीशन आप पूरी नहीं करेंगे तो स्पाउस आपका साथ नहीं जाएगा। कनाडा में जो अभी अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पाउस को, अगर आप स्टडी वीज़ा ले रहे हो तो साथ में अगर फाइल लगाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो स्पाउस आप साथ में लेकर जा सकते हो दोनों कंट्रीज़ में। तो अभी ये पूरा जो हमने डिस्कस किया दोनों कंट्रीज़ के बारे में, इसके बाद जो प्रोफाइल, जो हम पूरी वीडियो की समरी बनाते हैं, जिस प्रोफाइल में आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, जहां आपका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, जहां आपका आर्ट्स या पीटी में आर्ट्स में स्कोर बहुत अच्छा नहीं है, तो आप कनाडा को चूज़ कर सकते हैं। आप इजी पीआर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मैं सेटल हूँ, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, तो आपके लिए कनाडा बेस्ट है। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं अच्छी ट्यूशन फीस, जहाँ आपको पीआर होने की जल्दी नहीं है, आपका एज अभी पड़ा है 8-10 साल, आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आप ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर सकते हैं। आप फ्रेश पास आउट है तो ऑस्ट्रेलिया चूज़ कर सकते हैं। गैप के साथ आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप कनाडा ही आपके लिए ऑप्शन रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वर्क परमिट का आपको प्रॉब्लम ना आए, कल को कंडीशंस पीआर की आप पूरी नहीं कर पाएंगे,
तो आप कनाडा के लिए जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे PNP प्रोग्राम मिल जाएंगे जहाँ पर आप 2 से 3 साल में भी PR ले सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में तब जाते हैं अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा सफ़र कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए, मगर PR मुझे ऑस्ट्रेलिया में चाहिए, तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर आपके कोई रिलेटिव कनाडा में है तो आप कनाडा को चूज़ कर लीजिए, आपके रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर लीजिए। आपका बजट कम है तो कनाडा को चूज़ करिए, आपका बजट ज़्यादा है, आपके पास फंड्स ज़्यादा है तो ऑस्ट्रेलिया को चूज़ कर लीजिए। तो कोशिश मैंने की है कि बहुत डीपली जाकर दोनों कंट्रीज़ को, दोनों कंट्री के प्रोसेस को आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड आपको गाइड कर सकती है कि आपको किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, किस एरिया में, किस कोर्स में। और दोनों कंट्रीज़ के लिए हमारी टीम आपसे कोई प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज नहीं करेगी, ना वीज़ा प्रोसेस शुरू होने से पहले, ना वीज़ा आने के बाद। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।